भारत के खिलाफ न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार का बेतुका और झूठा एडिटोरियल। योगी के सीएम बनने से दिल मिलाया न्यूयॉर्क टाइम्स। न्यूयॉर्क टाइम्स ने की पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ की आलोचना। बेईमान अमेरिकी मीडिया का सबसे बड़ा झूठ। जो अपने देश में बदनाम, उसे दूसरे देश पर सवाल उठाने का हक कैसे? Press has become so dishonest that if we don't talk about it, the press honestly is out of control. The level of dishonesty is out of control. झूठी खबरों की फैक्ट्री चला रहा है न्यूयॉर्क टाइम्स। दागी न्यूयॉर्क टाइम्स की एजेंडे वाली पत्रकारिता पर सर्जिकल स्ट्राइक कब? उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से योगी आदित्यनाथ के सीएम चुने जाने पर अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स तिलमिला गया है। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने एडिटोरियल, अपने संपादकीय में योगी को सीएम बनाए जाने पर हैरानी जाहिर की और बेतुके तरीके से हेडलाइंस तैयार की। इस पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल बागले ने आदित्यनाथ का चुनाव एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है ये कहा, जिस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। ये पूरी खबर हम आपको तफसील से दिखाएंगे, लेकिन इस पहले खबर की क्रेडिबिलिटी आप देख लीजिए। पहली विश्वसनीयता का पैमाना हमने रखा है कि खबर की जगह पर रिपोर्टर मौजूद है या नहीं, तो इस खबर पर जी न्यूज के रिपोर्टर की मौजूदगी है। दूसरी विश्वसनीयता का मापदंड यह है कि खबर सत्यापित है या नहीं, तो हम आपको ये बता दें कि खबर एकदम सही है। तीसरा पैमाना, हमने किसी गवाह या फिर एक्सपर्ट की राय ली है या नहीं, तो इस खबर में एक्सपर्ट की राय नहीं ली गई है। चौथा पैमाना है खबर की तकनीकी विश्वसनीयता का। इस खबर में दिखाए गए वीडियो पर आप भरोसा कर सकते हैं। अब रिपोर्ट आप देखिए। भारत सरकार ने अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स के एक एडिटोरियल पर सख्त ऐतराज जताया है। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाने के पीएम मोदी के फैसले की आलोचना की थी। भारत ने एडिटोरियल पर कड़ा ऐतराज जताया और अमेरिकी अखबार की समझ पर सवाल उठाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल बागले ने दुर्भावना से भरे एजेंडे वाले एडिटोरियल की धज्जियां उड़ा दी। सभी एडिटोरियल या विचार व्यक्ति की अपनी सोच होती है, इस मामले में भी ऐसा ही है। लेकिन अगर अपने देश या विदेश में लोकतांत्रिक तरीके के बाद कोई नतीजा आता है तो उस पर शक करने वाली सोच कई सवाल खड़े करती है। आपको ये भी बताते हैं कि द न्यूयॉर्क टाइम्स ने किस तरह से गैर जिम्मेदार लेख से पत्रकारिता पर दाग लगाया है। 23 मार्च 2017 को लिखे एडिटोरियल में द न्यूयॉर्क टाइम्स ने हिंदू कट्टरपंथियों को अपनाने का मोदी का जोखिम भरा कदम हेडलाइन से एडिटोरियल लिखा है। इसमें लिखा गया है कि 2014 में चुनकर आए भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने विकास और आर्थिक तरक्की के अपने मकसद को प्रमोट करने के दौरान काफी चालाकी से पार्टी के कट्टर हिंदू बेस को खुश किया है। रविवार को पीएम मोदी ने अपना राज खोला। भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत से उत्साह में आई उनकी पार्टी ने फायर ब्रांड हिंदू नेता योगी आदित्यनाथ को राज्य का मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान किया। यह अल्पसंख्यकों के लिए चौंकाने वाला फैसला था। ये फैसला 2019 के आम चुनाव से पहले राजनीतिक गणित की तरफ इशारा करता है। बीजेपी ये मानने लगी है कि धर्मनिरपेक्ष गणराज्य को एक हिंदू राष्ट्र में बदलने के उनके सपने की राह में अब कोई रुकावट नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर एडिटोरियल लिखते हुए भूल गया कि यूपी में बीजेपी ने लोकतांत्रिक तरीके से जीत हासिल की है। यूपी की जनता ने भारी बहुमत देकर बीजेपी को सत्ता तक पहुंचाया है और योगी आदित्यनाथ भी लोकतांत्रिक रूप से चुने गए हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बारे में भी न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि योगी आदित्यनाथ ने मुसलमानों की निंदा करते हुए और अपने काल्पनिक सोच लव जिहाद पर बयान देकर राजनीतिक करियर बनाया है। वो ये भी कह चुके हैं कि जो योगासन में सूर्य नमस्कार का विरोध करते हैं उन्हें समुद्र में डूब जाना चाहिए।
ये बड़ी हास्यास्पद बात है कि जिस न्यूयॉर्क टाइम्स पर खुद पक्षपातपूर्ण पत्रकारिता का आरोप लगता रहा है, उसने भारत सरकार को धर्मनिरपेक्ष होने का पाठ पढ़ाने की कोशिश की है। पश्चिमी मीडिया में पहले बीबीसी ने भारत पर अपने कानून थोपने की कोशिश की, अब न्यूयॉर्क टाइम्स भी उसी राह पर चल पड़ा है। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ये भूल गया है कि उसकी मनमानी और बेतुकी रिपोर्टिंग अब सीमा से बाहर हो गई है। The press has become so dishonest that if we don't talk about it, we are doing a tremendous disservice to the American people. Tremendous disservice. We have to talk about it to find out what's going on, because the press honestly is out of control. The level of dishonesty is out of control. 125 करोड़ की आबादी वाले देश भारत के प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करने वाली पश्चिमी मीडिया को आईना दिखाने की जरूरत है। सवाल यह है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की छवि बिगाड़ने की साजिश करने वाले पक्षपाती मीडिया हाउस पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? भारत के प्रति असहिष्णु न्यूयॉर्क टाइम्स को इतनी छूट क्यों दी जा रही है? भारत में लोकतांत्रिक रूप से चुनी सरकार पर सवाल उठाने से पहले न्यूयॉर्क टाइम्स खुद अपने गिरेबान में क्यों नहीं झांकता? न्यूयॉर्क टाइम्स को लोकतांत्रिक फैसले को कटघरे में खड़ा करने का अधिकार किसने दिया? जिस अखबार की पत्रकारिता को उसके ही देश में गलत ठहराया गया, उसे दूसरे देश पर सवाल उठाने का हक किसने दिया? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।